वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है 3D एंड 3D वेक्टर। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम उसके करेंगे आज। वेक्टर, 3D, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, प्लेन, सब मिक्सअप क्वेश्चन है। जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसी के करेंगे। कई बार कई स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैडम वेक्टर कैलकुलस के करवा दो, स्ट्रेट लाइन के, प्लेन के, मतलब 3D के, ज्योमेट्री के करवा दो। तो आज सारे क्वेश्चन मैं वहीं लेके आई हूँ। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इफ़ ए हमारे पास ये गिवन है, बी ये गिवन है, सी यूनिट वेक्टर है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमारे पास 1 है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, ए के परपेंडिकुलर है, एंड कोप्लानर विद ए और बी, और ए और बी के साथ कोप्लानर है। अगर कोई वेक्टर ए और बी के साथ कोप्लानर होता है, मतलब कोई भी वेक्टर किसी भी दो वेक्टर के अगर कोप्लानर है, तो उसको हम लिख सकते हैं सब स्केलर के साथ उसकी मल्टीप्लाई करके और उनको ऐड करके। ठीक है, दो वेक्टर अगर कोप्लानर है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। देन ए यूनिट वेक्टर डी, तो उसके बाद एक यूनिट वेक्टर डी गिवन है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, बोथ ए एंड सी के, क्या है, परपेंडिकुलर है। जो यूनिट वेक्टर डी गिवन है, यानी कि डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड डी इज़ परपेंडिकुलर टू सी। तो हमें बताना है यूनिट वेक्टर डी की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं। तो सी देर का सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमारे पास है 1। सी को हमने लिखा एक्स ए प्लस वाई बी, क्योंकि जो सी है वो क्या है, कोप्लानर है ए और बी के साथ, तो उसको हमने ऐसे यहाँ पे लिखा है। ए हमारे पास कितना है, एक्स इंटू आई प्लस जे माइनस के, प्लस में वाई हमारे पास कितना है, आई माइनस जे प्लस में के। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एक्स प्लस वाई आई, प्लस में एक्स माइनस वाई जे, फिर प्लस में यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे है माइनस का एक्स, यहाँ पे है प्लस का वाई, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, एक्स माइनस वाई के, तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई ये। अब इसने बोला है जो सी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है ए के, तो यानी कि सी परपेंडिकुलर है ए के, तो सी डॉट ए हमारे पास कितना है, 0। तो निकाल दो, एक्स प्लस वाई डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई की इनके साथ ए के साथ तो कर देंगे, तो आई डॉट आई हमारे पास 1 होगा, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर है 0। तो वाई से वाई कैंसिल, 1 2 3 एक्स, एक बीच में क्या, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 2 3 एक्स, और y क्या है, माइनस का इक्वल टू 0, तो 3x बराबर है y। तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, 3x किसके इक्वल आ गया, हमारे पास y के इक्वल यहाँ पे आ गया है। अब इसने क्या बोला है, अब इसने बोला, पहले हम c पे ही काम कर रहे हैं सारा। अब इसने बोला जो मैग्नीट्यूड ऑफ c है वो 1 है, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे खोल दिया। अब x 3x हमारे पास किसके इक्वल है, y की वैल्यू है 3x, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो गया 4x प्लस में y की वैल्यू 3x, तो माइनस का 2x, 2 टू जा 4x स्क्वायर, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने खोल दिया, और ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 4 चौके 16x का स्क्वायर, 4x और 4x स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया टोटल, 24x का स्क्वायर बराबर है 1। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू हमारे पास आई 1/√24, यानी कि 1/2√6 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई। जो हमारे पास c वेक्टर है, c हमारे पास क्या था, एक्स ए प्लस वाई बी था, तो यहाँ से जब हमने इसको सोल्व किया था तो हमारे पास क्या था, x प्लस वाई आई प्लस एक्स माइनस वाई जे माइनस एक्स माइनस वाई के, ये था, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x की वैल्यू y, तो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट करके तो जो हमारे पास c की वैल्यू आएगी, जो हमारे पास c की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, c वेक्टर जो आएगा वो आएगा 4xi माइनस 2xj प्लस 2x के, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब इसका क्या करना है, जब अभी यहाँ पे x की वैल्यू अभी क्या आई है, 1/2√6 आई है, यहाँ पे पुट कर दो x की वैल्यू 1/2√6, तो 1/√6 मैंने यहाँ से बाहर निकाला, 2 टू जा 4, ये 2i, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया j, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया k, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई इतनी। चलिए अब, क्योंकि इसने बोला था ना जो d है वो परपेंडिकुलर है किसके, a के भी, और d परपेंडिकुलर है c के भी, तो इसलिए हमें c की जरूरत पड़ेगी। c की हमने एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से ये निकाल ली है i j k की फॉर्म में। अब d हमने अपनी तरफ से मान लिया, d जो वेक्टर माना वो माना हमने d1i प्लस
जे प्लस D3 के, ये हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मानने के बाद D की डॉट प्रोडक्ट करो A के साथ, और वो क्या है 0, क्योंकि जो D है वो परपेंडिकुलर है A के साथ। तो D की A के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो I प्लस J माइनस के, तो ये हो जाएगा D1 प्लस D2 माइनस D3 बराबर है 0। ये इतना आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। दूसरा, D किसके परपेंडिकुलर होगा, C के परपेंडिकुलर गिवन है, तो D डॉट C हमारे पास 0 के इक्वल है, तो D की C के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2D1 माइनस D2 प्लस D3। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे C की वैल्यू जो अभी निकाली है उसके साथ। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर दो। इससे पहले जो आई थी D डॉट A वाली जो आई थी, उन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये थी, ये D डॉट A वाली माइनस D3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3D1 बराबर है 0, तो D1 बराबर है 0। अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया 2D1 माइनस D2 प्लस D3 बराबर है 0। D1 की वैल्यू तो 0 आ गई, तो यहाँ से D2 किसके बराबर आ गया, D3 के बराबर आ गया, और D1 हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे D पे रखो, D की वैल्यू क्या थी, D1I प्लस D2J प्लस D3K। तो D2 D3 तो आपस में बराबर हैं, तो ये तो 0 है हमारे पास, ये हो गया D2J प्लस D3K, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद इसने क्या बोला है, D1 D2 हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर D बोला है, तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, यूनिट वेक्टर D। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ D यूनिट वेक्टर D इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, D2 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर, और D2 और D3 आपस में बराबर है यूनिट वेक्टर D। ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ D इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख दो D3 की जगह, तो ये 2D2 स्क्वायर। तो यहाँ से D2 की वैल्यू हमारे पास आई 1/√2। ठीक है, D2 की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो मतलब D1 की वैल्यू 0, D2 की वैल्यू 1/√2, D3 की वैल्यू भी 1/√2। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, D हमारे पास क्या था, D1I प्लस D2J प्लस D3K। तो यहाँ से ये तो 0 है, इनकी वैल्यू सेम है, तो 1/√2 मैंने बाहर ले लिया, J प्लस K, और D हमें बताना था, तो C ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, D की वैल्यू हमारे पास क्या आई, D इसने यूनिट वेक्टर बोला था, परपेंडिकुलर था A और C के, तो सोल्व करके जो एक्चुअल में जो हमारा D है वो क्या है, 1/√2 J प्लस K। ठीक है, इजी क्वेश्चन था पर थोड़ा सा लेंथी था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्टेप टू स्टेप मैंने अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस इज। जो यूनिट वेक्टर है वो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब ईच ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करें, जो हमें रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर इस टाइप से दे दे तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको B, तो A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो आपस में। ठीक है, फिर उसका क्या कर दो, यूनिट वेक्टर हमारा निकल आएगा। अब A क्रॉस B हम करेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो A क्रॉस B सबको आता है कैसे, I यहाँ पे J यहाँ पे K, तो 1 2 3 -3 -2 और 1, इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा I, इधर आ जाएगा 2 + 3 2 जा 6, और इधर आएगा माइनस का J, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा प्लस का फिर K, और K के साथ ये कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसको सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 8I माइनस का 10J प्लस का 4K डिवाइड बाई यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। इसका मैग्नीट्यूड यानी कि A क्रॉस B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो 64 प्लस 100 प्लस 16, इसका स्क्वायर 8×2 = 64, 10 100 और 4 16, तो यानी कि इसको हो जाएगा 6√5। तो आंसर देखो क्या आएगा, 6√5। तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, ये दो वेक्टर हमारे पास गिवन है और परपेंडिकुलर है, तो राइट हैंडेड सिस्टम, तो ये भी सेम है, ये ए मान लो ये बी मान लो, तो वही A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हमें यहाँ पे निकालना रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, निकाल लोगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा B ऑप्शन। ये आप लोग ट्राई करके देखना, ये होमवर्क है। स्टार्टिंग में ये इजी क्वेश्चन है, थोड़े से
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ताकि आपको रिजल्ट याद रहे। रिजल्ट से रिलेटेड मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे अभी नहीं रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी जीरो। तो हमें ये निकालना है, तो साफ सीधा दिख रहा है, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यूनिट वेक्टर गिवन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी सी, तो मैंने बाहर ही ले लिया, ए बी सी और सी ए बराबर है 0। तो ये 1 के इक्वल है, 1 प्लस 2 और ये एज इट इज़ 0। तो ये आ जाएगा, ये एज इट इज़ रखो और इधर आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। माइनस 1 1 2 3 1 1 और 1, तो यानी कि आ जाएगा माइनस का 3/2। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। आया समझ में? इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, इफ एक्स एंड वाई आर 2 यूनिट वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो 1/2 एक्स माइनस एंगल बिटवीन देम है, तो यहाँ पे इसकी स्केयरिंग कर दो। स्केयरिंग कर दो तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/4 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। तो 1/4 एक्स वाई यूनिट वेक्टर है, तो 1 + 1 यानी कि 2 माइनस का 2xy, तो मैं मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई कोस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 1 है, एक्स वाई यूनिट वेक्टर है, तो 2 - 2 कोस थीटा, ये आ गया। 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस का ये इधर तो 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 2, 1/2। तो हमारा जो कुल मिला के अंदर क्या बचा, हमारा बचा ये इसका जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया, वो बचा हमारे पास 1/2 1 माइनस कोस थीटा, और ये हमारे पास होता है 1/2 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वेयरिंग है, स्क्वेयरिंग को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा/2। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई वो आई डी ऑप्शन, साइन थीटा/2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी स्केलर देन ए बी सी साइकिल में चलता है, तो ये किसके इक्वल होगा, बी सी ए और सी ए बी ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखो कौन सा मैच हो रहा है, ये गलत है। साइकिल परमुटेशन होती है इनकी, ए बी सी, तो बी सी ए, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ए एंड बी के बीच का जो थीटा वो है एंगल है, तो ए और बी के बीच, देन ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू मैंने रख दी। और ये क्या है, ए और बी के बीच का वेक्टर है, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा ग्रेटर देन 0 है ना। और यहाँ पे ये कब पॉसिबल होगा, जब जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, 0 और 90 के बीच में होगा, ठीक है। 0 और 90 के बीच में जब थीटा होगा तभी हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी गिवन है। तो 0 और π/2 के इक्वल टू 0 नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 इसने बोला है। तो सब में इक्वल टू 0 गिवन है, तो ये ऑप्शन से ही डिस्कार्ड होगा। स्कल देख के ही, इसका फेस देख के ही हमने बता दिया कि ग्रेटर देन 0 बोला, तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, और बाकी किसी में है ही नहीं ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो ऑप्शन से इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमारे पास इतना गिवन है, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो √3 इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो हमारे पास होता है किसके, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3, इसको हम लिखेंगे ए बी कोस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। ये और इनटू में यूनिट वेक्टर एन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे ओनली क्या कंसीडर करेंगे, साइन थीटा, क्योंकि ये हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से साइन बाय कोस से हो जाएगा टेंजेंट थीटा और इज इक्वल टू √3। और एंगल बिटवीन ए और बी के बीच में निकालना है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे, ए और बी के बीच में निकालना है, तो टेंजेंट थीटा ये क्या हो जाएंगे हमारे पास 1, क्योंकि ये यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। थीटा टेंजेंट √3 कब होता है, π/3, तो यहाँ से डी हमारे पास π/3 आ जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट वेक्टर नहीं दिया और एंगल हमसे पूछ रहे तो हम ऑटोमेटिक वहाँ पे उनको यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द 3 वर्टिसेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये वो होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ए बी सी इसने पोजीशन वेक्टर बोले हैं, तो 1/2
ए बी सी पोजिशन वेक्टर तो ये हो जाएगा बी माइनस ए क्रॉस सी, सीधा फॉर्मूला है सी माइनस ए क्रॉस ये, क्योंकि क्या है ए बी क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्रॉस ए सी क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहाँ तक सबको पता है। अब इसको खोल दो, इसका मतलब यहाँ पे इसको खोल देंगे तो बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए माइनस का बी क्रॉस ए, फिर माइनस का ए क्रॉस सी, और ए क्रॉस ए तो जीरो ही होता है। अब ये हो गया बी क्रॉस सी, इसको थोड़ा सा कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ प्लस सी क्रॉस ए, तो ये हमारा आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो देखो आंसर क्या है 1/2 बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस ए, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस। साइन एंगल हमें निकालना है बिटवीन द वेक्टर, तो सबसे पहले कोस थीटा निकालो। कोस थीटा क्या होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी हमारे पास कितना है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 माइनस का 2 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा ए डॉट बी यानी कि 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे इनका रूट करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा ए और बी का, यानी कि 1 + 4 + 9, और इधर आ जाएगा 4 + 1 + 1, 4 5 और 1 ये हो जाएगा 6, 9 10 और 4 ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा √14 √6 को मैंने लिखा √2 √3, ये कैंसिल होकर ऊपर आ गया √3, 14 दूनी 28। तो यानी कि कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई कुल मिला के √3/√28। अब साइन थीटा निकाल दो, इसको हमने ऐसे भी लिखा √3/28। साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास जो साइन एंगल आएगा वो आएगा 5/2√7। ठीक है, 5/2√7। और हाँ, एक बार ये बता रही हूँ, ये सब जो फॉर्मूले हम यूज़ कर रहे हैं, जो कंसेप्ट हैं, ये सारे मैंने फार्मूला शीट में बना रखे हैं। फार्मूला शीट आप लोगों को पता है, उसके साथ दो मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं फार्मूला शीट के साथ। और फार्मूला शीट में लगभग 190 पेजेस की फार्मूला शीट है। कभी आप सोचो कि कम पेजेस हों, 190 पेजेस की हैं, 1 से 30 चैप्टर हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके लिए रामबाण इलाज रहेगा। ठीक है, आप एक बार मेरी बात मान के देखो, आप बोलोगे कि मैडम बस अच्छा, बहुत ही मज़ा आ गया हमको पढ़ के। फॉर्मूला शीट प्लस 2 मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट हाई लेवल के उसमें क्वेश्चन है, ये नहीं है कि बिल्कुल आसान डाले हैं, आसान भी, मॉडरेट भी और बिल्कुल टफ भी वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये ऑफ़र आज शाम तक ही वैलिड है, 5 बजे तक। तो अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि 26 जून का आपका पेपर है। ये अगर आपने ये परचेज़ कर भी लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि DTPSB का हमारा एग्ज़ाम है, TGT PhD का, उसमें तो करने ही है, 30 के 30 चैप्टर्स हमने करने हैं, प्लस में ग्रेजुएशन का भी करना है। और आप जिन बच्चों ने ये परचेज़ किया है तो आप टेंशन मत लीजिए, ग्रेजुएशन की भी कंप्लीट फार्मूला बुक आपको मिलेगी, कंप्लीट फार्मूला शीट आपको वहाँ पे प्रोवाइड होगी, हर एक सब्जेक्ट की, जो उन्होंने DTPSB वालों ने सिलेबस मेंशन किया है उसकी। तो अभी आप 5 बजे तक आपका ये ऑफ़र है, फार्मूला शीट प्लस 2 मॉक टेस्ट ओनली 499। अगर आप अकेली फार्मूला शीट लोगे बाद में तो वो आपको 499 की पड़ेगी, और 2 मॉक टेस्ट का प्राइस फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि ये आपको काम आएगा। ये नहीं है कि आज आपने 499 रुपये लगा दिए और आपको मतलब आगे काम ही नहीं आएगा, उठा के रखनी है। आगे आपको स्टडी में आप बच्चों को पढ़ाओगे तो भी आपको ये आसानी से काम आएंगे। ठीक है, उसमें आप अपना ऐड ऑन कुछ भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला शीट आप लोगे अपनी तरफ से ऐड ऑन कर लेना। अगर आप टीचर बनोगे तो बच्चों को अच्छे मतलब बता सकोगे कि इस टाइप से एक जगह पे फॉर्मूले सारे प्रोवाइड हो जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कंटेंट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, ये नहीं है कि आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज़ 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज़ 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c इज़ 3। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, a b और c, माइनस का साइन, और ये क्या है माइनस b माइनस c माइनस ए, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ABC, तो इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये कितना हो गया 0। तो C ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। ऐसे साइकिल को हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट A + B, B + C, C + A, तो ABC, तो इसको भी अलग अलग करो, ABC कर लिया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन ही रहेगा तो BCA, ये साइकिल है, साइकिल में मतलब सही दे रखा है ABC, ABC
बी सी और फिर होता है ए, फिर होता है सी ए बी, ठीक है। ऐसे चलता है साइकिल। अगर ये आगे पीछे होता तो नेगेटिव साइन के साथ आता। अब ये सही है तो ये यानी कि ये इसके बराबर होगा, तो यानी कि 2 टाइम्स ए बी सी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा, थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ये सिंपल बेसिक से फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पे रिवीजन दे रही हूँ, कई बार पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज के। नेक्स्ट, द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस इफ लैम्डा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो। 2 माइनस का 4 प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है 0, ए डॉट बी बराबर है 0, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो 4 में से 2 गया 2 प्लस का लैम्डा बराबर है 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन दी वेक्टर दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का जो है एंगल हमें निकालना है। तो निकालो कोस थीटा क्या होता है ए डॉट बी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 2 दूनी 4 माइनस का 3 प्लस का माइनस का 1, ये हो गया। ऊपर नीचे करेंगे इनका स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 तिया 9 और 1 अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 4 में 4 गई 0, तो नीचे निकालने का 0 नहीं, थीटा की वैल्यू आ गई π/2, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट 15 ए बी देन द वेक्टर फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो कंपोनेंट निकालना है ए अलोंग बी। तो फॉर्मूला ये याद रखना, ये होता है कंपोनेंट निकालने का ए डॉट बी इंटू में बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो, ठीक है। और नीचे निकालो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो आएगा 3 तिया 9 4 चौके 16, यानी कि 5 आ गया, ठीक है। अब साथ में बी लिख दो 3i प्लस 4k। अब देखो 5 किस किस में है, 5 और 3j प्लस 4k इसमें भी है, 3j प्लस किसी में नहीं है, तो ये सारे डिस्कार्ड हो गए, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ज़्यादा करो तो ए डॉट बी की प्रोडक्ट 4 तिये 12 6 चौका 24, ठीक है। 4 तिये 12 6 चौके 24, तो कितने हो गए 4 और 2 6, 2 और 1 3 36, तो ये कितना हो गया भाई 18/5 तो आया नहीं, ए डॉट बी निकालना 1 मिनट 36 और इनटू में आ जाएगा 3j प्लस 4k, नीचे बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, 1 मिनट रुको, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मेरा आया 5, ठीक है। 16 और 6 6 36 6 और 6 12 3 4 और 1 5 52, 13 चौके 52, 18 कैसे है, अरे 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 1 मिनट ए, वही फॉर्मूला है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो हमने निकाला 5, साथ में 3j, वैसे तो ऑप्शन से हमने कर दिया, इसका बी ऑप्शन है। अब गुणा देखो मैंने गलती कर दी, ए डॉट बी की 4i 3 4 आई की आई के साथ यहाँ पे j है तो 0, अच्छा j की j के 6 6 18 और उसके बाद k है नहीं, तो 18/5, ये ऐसे था, ठीक है। ये फॉर्मूला है कंपोनेंट का, ए अलोंग बी है, अगर बी अलोंग ए आ जाए तो यही रहेगा ए डॉट बी, यहाँ पे आ जाएगा ए और नीचे आ जाएगा ए, अगर अपोजिट है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर ए एंड बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल हमारे पास ये हैं, तो 1/2 ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हम यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन बाय द वेक्टर, डायगोनल्स हमारे पास गिवन है, 1 मिनट मैंने क्या बोला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल, जिसके डायगोनल गिवन है ना, तो उसमें 1/2 नहीं आएगा, बी आएगा, बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, डी नहीं होगा क्योंकि डायगोनल्स की बात कर रहा है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर, जिसके डायगोनल्स हमारे पास गिवन है, तो निकालो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर, तो इनकी क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करो, आई जे के, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 -2 1 -3 और 4, साफ पेज पे करते हैं इसको, 1 मिनट देखो इधर करते हैं, इधर करते हैं आई जे के, और ये आ जाएगा 3, इधर था 1 और -2, दूसरा क्या था 1 -3 और 4, निकालो। अब निकालेंगे आई, ये आ जाएगा 4 प्लस का माइनस का 3 दूनी 6, फिर माइनस का जे, और इधर आ जाएगा 4 तिये 12
और प्लस का 8, फिर प्लस का k इधर आ जाएगा, 3 3 9 माइनस का 1, तो 6 में से 4 गया 2, माइनस का 2 आई, माइनस का 12 और 8 9 10, ये 12 ही आएगा ना, 4 3 12 और प्लस का 2 12, जे में निकालना है, 4 3 12 और प्लस का 2 है, ये 12 13 14, ठीक है, माइनस का 14 जे, फिर उसके बाद है माइनस का 10 के, ठीक है। तो अब एक रोस बी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। एक रोस बी का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196, उसके बाद था 10 का स्क्वायर 100, ये था इसका स्क्वायर रूट। अब क्या आएगा, अब आएगा हमारे पास 100 और इनको ऐड करेंगे 196 100 और ये आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10, 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, 300। तो 300 को हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 300 10√3, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 10√3। कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये था 17, 10√3, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। ऊपर वाले में देखो मैंने बताया फॉर्मूला ए क्रॉस बी और नीचे यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो 10√3 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट, लेट जी बी द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इफ ए बी ए सी बी। ए बी हमारे पास ए गिवन है, सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड का सबको फॉर्मूला पता है ए बी सी, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है, ये ए है, और बी सी की वैल्यू है, ए सी की वैल्यू है बी, और ये गिवन नहीं है तो इसको हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया, ठीक है। ओ मतलब ओरिजिन मान लो, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, इनके पॉइंट ऐसे ले लो, ए बी पोजीशन वेक्टर पे जब हम लेंगे ए बी सी तो ये हो गया सेंटर 0 मान लिया, सेंट्रोइड निकालना है जी, बी पे हमारे पास वैल्यू दे रखी है ए और सी पे हमारे पास वैल्यू दे रखी है बी, क्योंकि ए बी जब निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ए बी हमारे पास क्या आएगा, बी माइनस ए, यही होता है ना पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, ए माइनस 0, तो कितना आया ए, इसको हमने ऐसे मेंशन कर दिया, तो इसका मतलब ए हमारे पास 0 है। तो सेंटर निकाल दो, इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 3, तो ए प्लस बी बाय 3, तो ये हो गया सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ ए बी सी डी ई आर 5 कोप्लानर पॉइंट्स, 5 क्या है, कोप्लानर पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास गिवन है, ये बीच में प्लस का साइन है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, तो देखो यहाँ पे डी ए और मतलब इसकी वैल्यू हमें बतानी है, सॉरी इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ये किसके इक्वल होगी, डी ए डी बी डी सी ए ई बी ई और सी ई। तो इसकी वैल्यू देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने डी ए और ए ई को इकट्ठा ले लिया, फिर उसके बाद डी बी को और बी ई को, ठीक है, फिर डी सी और सी ई। अब देखो डी ए प्लस ए ई क्या बन गया, डी ई बन गया, ठीक है। डी बी बी ई क्या बन गया, ये भी हमारा डी ई बन गया, और डी सी सी से सी कैंसिल तो डी ई बन गया, तो 3 टाइम्स डी ई, तो इसका आंसर आ गया 3 टाइम्स डी ई। आसान क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर ए पोजिशन वैक्टर आर रिस्पेक्टिवली, 3 पॉइंट दे रखे हैं पोजिशन वैक्टर ए बी सी आर कोलिनियर, देन द रेशो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, बी किस डिवाइड करेगा ए सी में, तो हमने मान लिया ए सी बी डिवाइड कर रहा है पॉइंट के रेशो 1 में, ठीक है। सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी गिवन है, ये रहा सी पॉइंट 11i प्लस 3j प्लस 7k, और ये है हमारे पास ए पॉइंट आई माइनस 2j माइनस 8k, और बी पॉइंट है 5j प्लस माइनस का 2k, ठीक है। अब यहाँ से इनका रेशियो निकाल दो और इक्वेट कर दो, जे वाले कोफिशिएंट को अलग से, के वाले को अलग से, तो हमारे पास के रेशियो 1 निकल आएगा। यहाँ पे के छोटा है तो कैपिटल के मान लेना, के रेशियो 1, तो वहाँ से हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी 2:3। सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी ए के इक्वल, ए डी बी के इक्वल, ए सी हमारा सी के इक्वल है, तो डी बी डॉट ए बी हैव द से हैज़ द वैल्यू, इसकी वैल्यू बताओ क्या है। पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम बना दो, बना दिया हमने, ए बी सी और डी, ए बी ए के इक्वल है, ए डी हमारा बी के इक्वल है, ए सी हमारा सी के इक्वल है। अब देखो यहाँ से
यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया डी बी। डी बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बी को मैंने लिखा पैरेललोग्राम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी डी ए और ए बी, ठीक है ना, डी ए प्लस ए बी, क्योंकि जो हमारे पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है वही होती है ना, एक लंबी जो साइड होती है वो उन दो छोटी साइड्स की इक्वल होती है। तो डी बी को मैंने लिखा डी ए प्लस ए बी। सिमिलरली मैंने डी ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, डी बी में से ए बी को घटा सकती हूँ, यहीं से देख लो, डी ए को मैंने लिखा डी बी माइनस ए बी, लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे इनका क्या कर दो, ये करने के बाद अब मैंने क्या किया, यहाँ से देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारा ये आया डी ए इज इक्वल टू डी बी माइनस ए बी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद अब यहाँ पे मैं ये करती हूँ कंडीशन, क्या, डी ए का स्क्वायर प्लस डी बी का जो स्क्वायर है और प्लस तीनों साइड का जो स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर डी ए का स्क्वायर और डी बी, जो ये ट्रायंगल हमने लिया था ए बी और डी ए का होल स्क्वायर प्लस डी बी का होल स्क्वायर और ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 टाइम्स डी बी इंटू ए बी के इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तीनों का स्क्वायर हमारे पास होता है डी बी और ए बी के बराबर, 2 टाइम्स डी बी बराबर है ए बी, तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब उसके बाद देखो, इतना करने के बाद अब पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, 2 इंटू वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस डी बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डी बी का होल स्क्वायर हमारे पास, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम की हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी है। फिर इसको वापस से पुट कर देंगे अब वो इक्वेशन में, तो पुट करने के बाद हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और डी बी। 2ab डी बी किसके इक्वल बताया था, मैंने अभी बताया था डी ए का स्क्वायर डी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो उनकी सबकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी सोल्व करके 3a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ये थोड़ा सा लेंथी था पर ईजी था। प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, डी बी इंटू ए बी पैरेललोग्राम में किसके इक्वल होता है, डी ए का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास होता है। और ये हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कि माइनस में, इस साथ में माइनस का ये आएगा हमारे पास 2db और ए बी, ये इसके इक्वल नहीं, सॉरी, ये हमारे पास ये वैल्यू होती है डी ए का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डी बी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ करी और इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये आप दोबारा करके देखना, ना समझाए तो कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 4 पॉइंट पी क्यू आर एस आर, ये हमारे पास गिवन है पोजीशन वेक्टर, और क्या बोला इसने, रिस्पेक्टिवली देन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के। तो सबसे पहले हम पी क्यू ही निकालते हैं। पी क्यू जब हम निकालेंगे, इनकी प्रोडक्ट करेंगे, तो पी क्यू हमारे पास प्रोडक्ट नहीं, पी क्यू हमारे पास क्या निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास क्यू है, ये पी है, तो 5a प्लस 3√3b माइनस का 2a माइनस का 4c, ये आ गया पी क्यू। सिमिलरली हम निकालेंगे आर एस, ठीक है। पी क्यू हमारे पास आ जाएगा सोल्व करके 3 टाइम्स, पी क्यू हमारे पास आ जाएगा सोल्व करके 3 इंटू ए प्लस √3b। सिमिलरली आर एस हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस √3b, ये आ जाएगा। अब पैरेलल है या पैरेलल नहीं है, बराबर तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखना है पैरेलल है या नहीं है, पी क्यू आर एस के बराबर भी नहीं, गलत। अभी पैरेलल देखना है, पैरेलल के लिए क्या होगा, तो अब देखो पी क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/2 आर एस लिख सकती हूँ ना पी क्यू को, क्योंकि आर एस की वैल्यू 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस √3b की वैल्यू क्या आएगी, 2/RS/2, तो यहाँ पे मैंने लिख दी। तो मतलब पी क्यू को हमने लिख दिया सम स्केलर मल्टीपल ऑफ आर एस। तो अगर कोई भी वेक्टर आपस में पैरेलल हैं
तो वो ऐसे लिखे जाने चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लेट ओ ए ओ बी द वेक्टर ओ सी बाइसेक्टिंग द एंगल ए ओ बी एंड सी बीइंग ए पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो, अब ओ ए ओ बी, देखो यहाँ से एक ट्रायंगल मैंने बनाया बी ओ, और ये हो गया हमारे पास ए। ठीक है, यहाँ से सी, इसका मैंने क्या ले लिया, मिड पॉइंट। सी ओ सी बाइसेक्ट द एंगल ए ओ बी, ए ओ बी को ओ सी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कर दिया। फिर उसके बाद सी बीइंग ए पॉइंट ऑन द लाइन ए बी पर, ये सी पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, ओ ए निकालो। ओ ए हमारे पास क्या आएगा, ओ ए हमारे पास है ओ ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, 14√14, और ओ बी का क्या आएगा, 9 + 1 + 4, ये भी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी दोनों क्या है, बराबर। तो सी इसका क्या है, मिड पॉइंट। ओ ए का मैग्नीट्यूड और ओ बी का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो सी उसका क्या है, मिड पॉइंट है, जो हमने पहले ही मान लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी ओ बी के पैरेलल, ओ बी के पैरेलल, यानी कि हमने एक लाइन ड्रॉ करी और उसको नाम दे दिया एन सी। ये लाइन हमने ओ बी के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करी, इसको नाम दे दिया एन, और ये हो गया हमारे पास सी। अब ओ एन किसके बराबर है, एन सी के, क्योंकि एन क्या है, मिड पॉइंट है ए का, तो ओ सी भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ओ एन बराबर है एन सी। तो ओ सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ओ एन + एन सी, तो ये दोनों बराबर हैं। तो यानी कि ओ एन हमारे पास होगा 1/2 टाइम्स, ये इस टाइप से डायग्राम बना है, तो यहाँ से 1/2 टाइम्स ओ ए, और एन सी को मैं लिख सकती हूँ 1/2 टाइम्स ओ बी लिख सकती हूँ। ओ ए ओ बी हमारे पास गिवन है, 1/2 गिवन है, तो यहाँ से जो हमारे पास ओ सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × I + J - K। तो यानी कि जो हमारा ओ सी की वैल्यू आई I + J - K, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा 3 डिस्टिंक्ट रूट हैं। हमारे पास गिवन है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ए बी सी हमारे पास गिवन है। तो क्या करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बीटा माइनस अल्फा ऐसे करके आई, तो इसका स्क्वायर रूट करके, ऐसे स्क्वायर रूट करके इसको सोल्व करो। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस, ये मतलब ये स्मॉल ए बी सी मान लो, तो कैपिटल ए बी हमारे पास क्या होगा, बी माइनस ए। सिमिलरली बी सी, सी माइनस ए, पोजीशन वेक्टर इनको माइनस करके और उनका मैग्नीट्यूड निकालो, ए बी सी और सी ए, और ये तीनों आपस में क्या आएंगे, बराबर, और ये तीनों आपस में बराबर हैं, ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए। तो इसका मतलब ये कैसे हैं, हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P and Q be the position vector of P and Q respectively, magnitude of P, magnitude of Q, point RS divides PQ internally और externally। तो 2:3 में Q OR and OS परपेंडिकुलर हैं। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, OR निकालो, OR कैसे निकलेगा, 2:3 में डिवाइड है, तो O का पॉइंट क्या है, ओ आर का पॉइंट, ओ तो 0 है, आर हमारे पास क्या है, दी पॉइंट आर एंड एस, आर और एस हमने मान लिया क्या, पी और क्यू, तो 2Q + 3P डिवाइड बाई 3 और 2 5। उसके बाद हमने निकाला ओ एस, एक्सटर्नली है, इंटरनली और एक्सटर्नली, पी क्यू इंटरनली ओ एंड एक्सटर्नली, टू इफ ओ आर एंड ओ आर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ओ आर एस सेम कंसिडर हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 2Q - 3P डिवाइडेड बाय 5, ये हमने ओ आर एस और ओ एस यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद इसने बोला है ओ आर जो है परपेंडिकुलर है किसके, ओ एस के, तो यानी कि ओ आर डॉट ओ एस 0 के इक्वल, तो यानी कि 4Q² = 9P² हमारे पास आ जाएगा, 4Q² = 9P²। तो ये हो रहा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पॉइंट है ना आर और एस डिवाइड करते हैं पी क्यू को, तो आर ये है, एस ये है। ठीक है, और पी क्यू को इंटरनली और एक्सटर्नली, तो पी के पॉइंट पी और क्यू हमारे पास गिवन है, तो इसीलिए हमने लिया है 2 किस रेशो में, 2:3 में, तो 2P यानी कि यहाँ पे आएगा 2:3, तो यहाँ पे एस का पॉइंट पी और यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो 2P + 2Q
टू क्यू ये पी है, टू पी टू क्यू प्लस थ्री पी डिवाइड बाई फाइव। एक्सटर्नली सॉरी इंटरनली एक्सटर्नली में क्या आ जाएगा, टू क्यू, ये इधर पी है माइनस का थ्री पी डिवाइड बाई फाइव, ठीक है। और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आ जाएगी, ओ और एस की डॉट प्रोडक्ट क्या है, परपेंडिकुलर, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर दिस एंड दिस। वही अब इससे पीछे क्या था, दो वेक्टर हैं, ये ए है ये बी है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है इन दोनों के, तो यहाँ से सीधा क्या करेंगे, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ए ये है, बी ये है, सी ये है। ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, तो क्या करना है, ए प्लस बी इन दोनों के परपेंडिकुलर क्रॉस बी प्लस सी, ए प्लस बी निकाल दो, बी प्लस सी निकाल दो और उनका क्या कर दो क्रॉस प्रोडक्ट, ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी और इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और हमारा जो, एक मिनट एक मिनट बेटा,